दोस्तों, इस दुनिया में हम सिर्फ चंद जानवरों को ही जानते हैं और उन जानवरों में से भी कुछ जानवर हमने लाइव देखे होते हैं, मगर हम इस वीडियो में ऐसे जानवर ढूंढ कर लाए हैं जो आप पहली बार देखोगे। और जब आप इतने बड़े और इतने खतरनाक जानवरों के बारे में सुनोगे तो आपको एकदम जोर का झटका जरूर लगेगा। आज की वीडियो का हिस्सा चाहे दुनिया की खतरनाक मकड़ी हो या डायनासोर से भी बड़ा जानवर जो नाश्ते में डायनासोर को खाता हो, उसके साथ साथ वो भी जानवर आज हम दिखाने वाले हैं जिनके बारे में आप सुनकर हक्का बक्का रह जाओगे कि क्या ये भी हमारी दुनिया का कभी हिस्सा हुआ करते थे। तो देर किस बात की, हो जाइए तैयार आज की अमेजिंग और जबरदस्त वीडियो देखने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो हम भी शुरू करते हैं आज की सबसे कमाल की ये वीडियो। ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए अपने इस चैनल नॉलेज ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सर्क्यूसस। दोस्तों, आपको इस जानवर के बारे में जानने के लिए कुछ हजार साल पहले जाना पड़ेगा, उस दौर में जिस दौर में डायनासोर का राज हुआ करता था। और उस वक्त अगर सबसे कोई खतरनाक जानवर समझा जाता तो वो धरती का सबसे खतरनाक जानवर डायनासोर ही था। लोग उस वक्त खतरनाक और बड़ा जानवर डायनासोर को ही समझते थे, मगर ठहरिए भाई साहब, सर्कोस्कस भी उस दौर में ही इस धरती पर मौजूद थे। डायनासोर इसको देखकर दौड़ लगा देते थे, मगर ये जानवर डायनासोर को ही पकड़कर नाश्ते में खाना पसंद करते थे। आप जरा खुद समझिए कि एक जानवर जो दुनिया के खतरनाक जानवर को खाकर अपना पेट भरता है वो कितना खतरनाक होगा। मगर अभी ये सर्कोस्कस इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि इनकी लंबाई उस वक्त 30 से 40 फुट हुआ करती थी और इसका वजन 9000 किलो के आसपास हुआ करता था। और उसके साथ साथ इसका लंबा मुंह जो मगरमच्छ की तरह दिखता था, उसमें शेर से भी ज्यादा मजबूत 100 से ज्यादा दांत हुआ करते थे जो किसी भी जानवर को चंद सेकंड में जिंदा ही चबा जाते। और जिस जगह इस जानवर के गुजरने के निशान हुआ करते थे, कोई भी जानवर उस इलाके में कदम रखने की जुर्रत नहीं करता था। दोस्तों, अब बात करते हैं स्पाइनोसॉर्स। जब खतरनाक और बड़े जानवरों के बारे में बात चल रही हो तो भला इस जानवर को हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। स्पाइनोसॉर्स एक तरह का डायनासोर ही आप समझ लीजिए, बस इसकी पीठ पर एक बड़ा सा फिन जो पंखे की तरह नजर आता था वो इसकी पहचान हुआ करती थी। अगर आपने जर्सिस पार्ट 2 मूवी देखी है तो इस मूवी में इस खतरनाक जानवर की ताकत के बारे में काफी डिटेल से बताया गया है। डायनासोर की नस्ल में ये सबसे मजबूत और खतरनाक जानवर हुआ करता था। इसकी लंबाई 60 फुट और इसका वजन 13,000 किलो के करीब हुआ करता था, जो कि 5 हाथियों के करीब बनता है। और इसकी पीठ पर जो फिन लगा हुआ है, खाली उसकी लंबाई 10 फुट के करीब हुआ करती थी। ये डायनासोर जमीन पर तो तमाम जानवरों को खुराक बनाते ही थे, उसके साथ साथ ये दुनिया के वाहिद ऐसे डायनासोर हुआ करते थे जो पानी में भी इतने वजन के साथ अच्छे से तैरने की ताकत रखते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइटेनोबुआ। दोस्तों, अभी का जो सबसे बड़ा सांप है उसका नाम एनाकोंडा है, मगर हम आपको कुछ साल पीछे लेकर चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा नहीं बल्कि टाइटेनोबुआ है। तो आप हमें एकदम पागल जरूर समझोगे, मगर हकीकत यही है। टाइटेनोबुआ की लंबाई 45 फुट और वजन 1300 किलो हुआ करता था। ये लंबाई और ये वजन एनाकोंडा से 5 गुना ज्यादा है। क्यों लगाना झटका? ये सांप इतने खतरनाक हुआ करते थे कि जंगलों में बड़े बड़े जानवरों को ये आसानी से जिंदा निगल जाया करते थे। और तो और पानी में जाकर ये सांप मगरमच्छ को जिंदा निगल जाते थे। अब ये हफ्ते में बस एक ही बड़े जानवर को खाते थे और पूरा हफ्ता ये किसी शिकार की तरफ मुड़कर नहीं देखते। दोस्तों, अब बात करते हैं पैरासीराथीरियम। दोस्तों, आपको ये अजीब सा जानवर जो नजर आ रहा है, ये जितना खतरनाक शक्ल से लगता है इतना ये है नहीं, क्योंकि ये अभी इस दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए भाई साहब, हम आपको कुछ साल पहले इस जानवर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। इन जानवरों को आप आज के रहीनों की तरह देख सकते हैं। रहीनों का सींग है और इस जानवर का सींग नहीं हुआ करता था। ये वजन के हिसाब से 5 रहीनों से भी ज्यादा थे और लंबाई इतनी थी कि जिराफा भी इसके आगे बच्चा नजर आता था, क्योंकि इस जानवर की लंबाई 24 से 25 फुट और वजन 20,000 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जब हम रिसर्च कर रहे थे तब हमें भी बहुत सारे झटके लग रहे थे और लोगों के लिए तब खुशखबरी ये थी कि ये जानवर किसी दूसरे जानवर की जान नहीं लेता था, बल्कि ये इतना बड़ा और शरीफ जानवर सिर्फ दरख्तों के पत्ते वगैरह खाकर और घास खाकर ही अपना इतना बड़ा पेट भरता था।
दोस्तों अब आपने ये बड़े बड़े जानवर तो देख लिए, अब आपको जरा छोटे और खतरनाक जानवरों से भी मिलवाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं बॉफिंग फिश। दोस्तों पानी में बेशुमार खतरनाक मछलियां मौजूद हैं, उनका खतरा और दबदबा अपनी जगह, मगर इस मछली के बारे में थोड़ा जानने के बाद आपको इस मछली से डर जरूर लगेगा, क्योंकि ये मछली किसी भी जानवर को काटती नहीं है बल्कि जिंदा खाना चाहती है। इसीलिए इसकी फेवरेट ग़िज़ा छोटे छोटे सांप और दूसरी मछलियां ही हुआ करती हैं। अगर इसके मुंह को आप गौर से देखोगे तो बाहर से ही इसके इंतहाई खतरनाक दांत और वो भी काफी तादाद में आपको नजर आएंगे। और तो और ये मछलियां अपने साइज की दूसरी मछलियों को भी जिंदा निगल जाती हैं। इसीलिए जब आप इस फिश को खाने के लिए ऑर्डर करो तो जरा ध्यान से, ये ना हो जब आप इसके पेट को चेक करें तो आपको इसके पेट में कोई छोटा मोटा जहरीला सांप नजर आ जाए और आप वो भी गलती से खा जाएं। इसीलिए जब भी इस फिश को खाएं तो जरा ध्यान से। दोस्तों अब बात करते हैं ब्राजीलियन वैंडरिंग स्पाइडर। दोस्तों जब खतरनाक छोटे जानवरों की बात हो रही हो तो भला इस छोटे खतरनाक स्पाइडर का नाम हम कैसे भूल सकते हैं। अक्सर लोग इसको छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इतना छोटा सा स्पाइडर हमारा क्या बिगाड़ सकता है, मगर ये हमारी सोच ही तो बहुत हमें नुकसान पहुंचाती है। आपको हम ये बताएं कि ये ब्राजीलियन स्पाइडर मकड़ियों में सबसे जहरीली मकड़ी है। ऐसा हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे बल्कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहती है। जब भी ये जहरीली मकड़ी किसी को काट लेती है तो फौरन से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, उसका हार्ट बहुत तेज तेज काम करना शुरू कर देता है और इंसान को बेहद ज्यादा पसीना आ जाता है। अक्सर ये आपके घर के अंधेरी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा और ये जहरीली मकड़ी हर वक्त इंसानों को काटने के लिए तैयार रहती है। अक्सर सर्दियों में जब आप जूतों को इस्तेमाल करें तो जरा ध्यान से, क्योंकि ये जूतों में ज्यादा छुपी रहती हैं। खासकर सर्दियों में हर चीज को, चाहे कपड़े हों या जूते, झाड़ कर और अच्छे तरीके से चेक करके ही पहना करें, वरना थोड़ी सी भी गफलत करेंगे तो बहुत सारा दर्द सहना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं साउथर्न एलिफेंट सील। दोस्तों ये सेल इस दुनिया के सबसे बड़े सेल हैं। एक नॉर्मल सेल की लंबाई 10 से 12 फुट हुआ करती थी, वजन 800 से 900 किलो के करीब होता है और इनमें बड़े सेल बहुत ज्यादा वजनी और ज्यादा लंबे होते हैं। यानी बड़े सेल 20 फुट तक लंबे और 4000 किलो वजनी हो सकते हैं। इसीलिए इनको उठाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ती है। ये जानवर ज्यादातर पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और जब इस सेल का पेट भर जाता है फिर ये पानी के किनारे पर सो जाते हैं। पानी के अंदर इनकी फेवरेट ग़िज़ा मछलियां हैं और एक टाइम में ये 40 से 50 किलो मछलियां आसानी से पकड़कर खा जाते हैं और इसके साथ साथ ये समंदर में इंसानों पर भी हमला करने से बाज नहीं आते। इसीलिए कभी आपको ये जानवर पानी के किनारे नजर आए तो आप वहाँ से 9-2-11 हो जाइएगा, वरना इसकी खुराक बनने के लिए तैयार रहिए। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो तो होती है यहाँ पर खत्म। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा ताला आपका और आपके प्यारों का हामी और नासिर हो। अपना भी ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी।